कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है कि हाल ही में संरक्षण पर सम्मेलन के COP15 में कितनी नई प्रजातियों को संरक्षित सूची श्रेणी में जोड़ा गया है। तो यह 40 प्रजातियों को लगभग जोड़ा गया है COP15 में। ठीक है, संरक्षण पर सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में खबरों में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व NNTR किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत, ध्यान रखना INS दूनागिरी प्रोजेक्ट जो है 17A के तहत किस श्रेणी क्लास का 5वां जहाज है। तो है नीलगिरी क्लास का। ठीक है, INS दूनागिरी और प्रोजेक्ट 17A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में पेमेंट्स विजन 2028 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है। तो यह जारी किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में नेक्ति बत्रा चस्काली, ये नाम याद रखना, नेक्ति बत्रा चस्काली काली नाइट फ्रॉग नामक मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है। ये प्रजाति किस टाइगर रिजर्व में पाई गई है। तो ये काली टाइगर रिजर्व में पाई गई है। ठीक, मेढक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पारंपरिक पिछवाई पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है। तो यह राजस्थान से है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत के नए उप सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो यह पदभार संभाला लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिल्ली पुलिस द्वारा हथियारों और मादक पदार्थों के तस्करों पर नकेल कसने के लिए किस अभियान का विस्तार किया गया है। तो यह किया गया है ऑपरेशन कवच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के तहत हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है। तो यह पार्वती तिर्की को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए हिंदी भाषा के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पार्वती तिर्की को सम्मानित किया गया है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है वो भारत के प्रमुख साहित्य पुरस्कारों में से एक है, जिसे युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा ही दिया जाता है और जो इसकी शुरुआत हुई थी, साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग है और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अलग है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है वो साहित्य अकादमी द्वारा ही प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की। ठीक है, ये 35 वर्ष या उससे कम आयु के प्रतिभाशाली लेखकों को सम्मानित किया जाता है इसमें। ठीक है, और यह पुरस्कार भारत की विभिन्न भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है, ये याद रखना आप लोग। और ये 24 साहित्य अकादमी जो है युवा पुरस्कार ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। जो 24 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है। 22 भाषाएं जो संविधान की अनुसूची में है और जो 2 भाषाएं अलग से हैं तो वो है इंग्लिश और संस्कृत। ठीक, और इसमें 50,000 की इनामी राशि दी जाती है और तामपत्र भी दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है इसमें। ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संस्कृत भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे मिला है। तो यह धीरज कुमार पांडे को मिला है। हिंदी में मिला है पार्वती तिर्की और संस्कृत में मिला है धीरज कुमार पांडे को। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कहीं ना कहीं पूछ लेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए किन दो नौसेना अधिकारियों को युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था उस समय जो 2 नौसेना अधिकारी हैं उनको युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। यह वाइस एडमिरल AN प्रमोद और वाइस एडमिरल राहुल गोखले, ये 2 नाम याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में नासा के किस मिशन ने मंगल ग्रह पर प्राचीन पानी के लिए नए स्रोतों की खोज की घोषणा की है। तो यह परसेवरेंस रोवर है। ठीक है, इसने यह नासा का है और ये मंगल मिशन पर था, तो इसने पानी की खोज की है वहाँ पे। ठीक है, काफ़ी पुराना पानी होगा उसकी खोज करी है। ठीक, ये याद रखना। तो नासा जो है तो अमेरिका की एक प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, जो अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह और अंतरिक्ष मिशनों के लिए जानी जाती है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी नासा की वो हुई थी 29 जुलाई 1958 को। ठीक, स्थापना हुई थी, ये याद रखना आप लोग। इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में। ठीक, नासा का, ये याद रखना। और इसी का मिशन है अपोलो 11। ठीक है, नासा के मिशन है 1969 में भेजा था पहली बार इंसान को चांद पर। ठीक है,
और अंतरिक्ष यात्री जो थे वो थे नील आर्मस्ट्रांग। और मार्स रोवर मिशन भी इसी का है, ये मिशन पूछ लेता है किसके हैं। तो मार्स रोवर मिशन जो है वो नासा की है, तो इसका मतलब था कि मंगल ग्रह पर रोबोट भेजे गए थे, ठीक है। और तीसरा था इसका इम्पोर्टेंट जो मिशन था, हम्बल स्पेस टेलीस्कोप, यानी कि अंतरिक्ष की अद्भुत तस्वीरें भेजता है ये, ठीक है। और आर्टिमस प्रोग्राम भी इसी का था, इसका मतलब है इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने की योजना है ये, ठीक, याद रखना। और जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉस्मोस, ठीक है। तो यह रूस की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका भी सेम यही काम होता है, जो अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह प्रक्षेपण और मानव अंतरिक्ष उड़ानों को संचालन करती है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1992 में, ठीक, ये याद रखना, 1992 में हुई थी, ठीक। और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था इसके बाद हुई थी इसकी मुख्यालय यानी स्थापना। और इसका जो मुख्यालय वो है मॉस्को में, ठीक है, याद रखना आप लोग। और इसके जो प्रमुख उपलब्धियां यानी कि इसके जो प्रोग्राम थे या मिशन थे, तो पहला था स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है। और वोस्टोक 1 था, और मीर स्पेस स्टेशन था, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था, ठीक, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड सिस्टम की शुरुआत की है, तो यह उत्तराखंड ने की है, ठीक है। तो आज की रही क्लास दोस्तों, कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और क्लास लेना मत भूला करिए, डेली लिया करिए, ठीक है। और इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, करंट अफेयर्स जो भी होंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डेली 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक। और मिलते हैं एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।